तो दोस्तों, कई बार हमारे जीवन में बुध ऐसी खलबली मचा देता है जो कि हमारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ धन नुकसान या सेहत नुकसान ही लेकर आता है। बुध की चोट जब इंसान को पड़ती है तब आर्थिक और मानसिक दो तरह की परेशानियों से बुध हमेशा इंसान को प्रभावित करता है, और यही सब जानकारी मैं आज आपको देने वाला हूँ। तो बुध की बात करें, बुध देखा जाए तो 3 भाव ऐसे हैं कुंडली के, जिन भाव में वो आ जाए तो जीवन में कहीं ना कहीं खलबली मचाने का काम करता है। सबसे पहले भाव है तीसरा, उसके बाद चौथा यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव, ये भाव एडिशनल लिया गया है। 8वां भाव और साथ ही साथ 12वां भाव। अब आपने ये 3 भाव समझे, चौथा भाव एडिशनल है जहाँ पर ये पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, राजयोग कारक भी है और इंसान को मानसिक परेशानियाँ, डिप्रेशन या टेंशन, बहुत सी दिक्कतें देने वाला भी है। डिपेंड करता है कि कुंडली में चंद्र और बृहस्पति कैसे हैं। ये चौथे भाव के बुध के एक हालात हैं। तीसरे भाव में बुध हो तो व्यक्ति कहीं ना कहीं फाइनेंशियली या करियर या अपनी हेल्थ को लेकर परेशान रहता है, और अगर बुध 8वें घर में आ जाए तो इंसान को बार बार वित्तीय या फिर करियर संबंधी जीवन में अचानक झटके मिलते हैं, और ये झटके वर्षफल के अकॉर्डिंग मिलते हैं या फिर कुंडली का बुध ही 8वें घर में है और वो वर्षफल के अकॉर्डिंग 8वें घर में आ गया, तब वो चोट पहुंचा देगा, अचानक चोट। और राजदरबारी यानी कि कामकाज संबंधी, हो सकता है नौकरी चली जाए, हो सकता है कारोबार में कोई बड़ा झटका लग जाए, हो सकता है आपके साथ कोई अचानक अनहोनी, एक्सीडेंट, ऐसी दुर्घटना हो जाए, और ये कुल मिला के जो चीज़ें होंगी वो सारी की सारी फाइनेंशियल लॉस देने वाली ही होंगी। अब अगली तरफ बात आती है बुध के 12, यानी कि इसके लिए एक लाइन बोली गई है, बुध 12 तूने न जाने किस किस को मारा। अब बुध जो 12 घर में है, यानी कि व्यक्ति को सबसे पहले तो दिमागी फतूर चढ़वाता है। इंसान हमेशा पैसे की बर्बादी की तरफ ही जाता है। वो बर्बादी कैसे होती है? हो सकता है ऐसे व्यक्तियों को कुछ बेफालतू की चीज़ें कलेक्ट करने का शौक़ हो सकता है वो ज़रूरत की ना हो, ज़रूरत की सिर्फ एक ही हो, पर वो खरीदारी खरीदारी खरीदारी, उसी को चीज़ को बार बार, मोबाइल लिया तो बदल के दूसरा ले आया, बदलने में चाहे जितने का भी नुकसान हुआ उसकी फ़िक्र नहीं करता है। उसके दिमाग में हमेशा वही उलझने चली रहती हैं, किसी एक चीज़ को लेके ही वो ज़्यादा ओवर एवेलेट करता है उन चीज़ों को, बहुत ही ज़्यादा। और कई बार ऐसे लोगों को कलेक्शन की आदत लग जाती है, चीज़ें वो फ़ायदे की ना हो कलेक्ट करते रहते हैं। और जब ये बुध 12 का होता है तो ये कहा गया है लाल किताब के उसूलों के अकॉर्डिंग और टेक्स्ट के अकॉर्डिंग कि जब बुध 12 में हो और वो नेगेटिव हो, नेगेटिव होने के बहुत सारे फैक्टर्स हैं, पर यहाँ पर नेगेटिव की बात की जा रही है, तो जब वो नेगेटिव होगा तो नेगेटिव असर देगा। नेगेटिव असर क्या देगा? ऐसे व्यक्ति के जीवन से न जाने हाथ से कितने मौके फिसलते हैं, और वो मौके क्या होते हैं? हो सकता है करियर में आगे बढ़ने का मौका हो सकता है किसी के साथ बिजनेस पार्टनरशिप करने का मौका हो सकता है विदेश जाने का मौका हो सकता है कोई ऐसी जॉब उसको मिल रही हो जो उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद सिद्ध हो सकती है आगे के लिए, पर वो किसी न किसी चॉइसेस या किसी न किसी कारणों की वजह से छोड़ देता है। हो सकता है कि ऐसा व्यक्ति कहीं आईएएस आईपीएस की तैयारी कर रहा हो और उसके सामने अच्छे से अच्छे जॉब के ऑफर्स आए हों, कहीं गवर्नमेंट जॉब भी लगी हो सकता है ये छोड़ के बैठ गया हो और बाद में कुछ ना इधर का रहा ना उधर का रहा। इसे कहते हैं कि हाथ से व्यक्ति अपने हाथ से ही और अपनी सोच के कारण ही वो मौके खो देता है। अब अगली कंडीशन देखिए, ये तो खुद के ऊपर ये चीज़ें बीतती हैं। जब शादी हो जाए तब शादी के बाद वैवाहिक जीवन में क्लेश, जीवन साथी के हेडेक या माइग्रेन संबंधी प्रॉब्लम या उसको सेहत की प्रॉब्लम, अपनी बहन हो तो वो परेशान या उसके जीवन में संकट ज़्यादा हो, ऐसे व्यक्ति के एजुकेशन में कहीं ना कहीं ब्रेक लगे या एजुकेशन के टाइम में परिवार में कहीं ना कहीं कुछ संकट आर्थिक रूप से आए। ऐसा व्यक्ति कई बार गंदी खुराक का भी आदी हो जाता है। बच्चों में खासकर ये चीज़ों का बहुत ध्यान रखना होता है कि बच्चे नॉन वेज, शराब या सिगरेट या कोई किसी तरह से मादक पदार्थों का सेवन करना ना शुरू कर दें, क्योंकि ये बुध कहीं ना कहीं ज़ुबान के चस्के जरूर लगाता है और ऐसे व्यक्ति देखा देखी में शौकिया तौर पे एक बार शुरू करते हैं और ये चस्का उनके जीवन भर साथ चलता है। बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने स्वाद में या फिर शेखीबाजी में शुरू किया
पर उन्होंने एक से एक नशे ट्राई किए और आज की डेट में नशों को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, जी रहे हैं उनके साथ, चाह कर भी ये नशे उनसे छूटते नहीं हैं। अब इस घर में बैठा हुआ बुध इंसान को उल्टी खोपड़ी वाला कई बार बना देता है। ऐसा व्यक्ति गुस्से का बहुत ही ज़्यादा, कहते हैं कि गुस्सा उसके अंदर भरा होता है, और व्यक्ति अगर मार खाता है तो अपनी ज़ुबान से कुछ ऐसे शब्द निकाल देता है जिस वजह से परेशानी आ जाती है। अब ये शब्द कहाँ निकलते हैं? हो सकता है कि ऐसा व्यक्ति कहीं अपने जॉब प्लेस पर, वर्क प्लेस पर कुछ उल्टा सीधा बोल दे जिसके कारण उसके लिए मुसीबतें खड़ी हो जाएं। हो सकता है कि कोई अपोजिट स्टाफ है उसके खिलाफ बोल दिया, हो सकता है किसी महिला के खिलाफ बोल दिया, हो सकता है महिला है पुरुष के खिलाफ बोल दिया। महिला ने पुरुष के खिलाफ बोला तो इतना असर नहीं पड़ता है, पर अगर पुरुष महिला के खिलाफ बोल दे तो बहुत ही चीज़ें उसके विपरीत चली जाती हैं। और कई बार ऐसे लोगों को अभद्र वाणी या गाली गलौज इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो अब पहला रूल तो आप यही समझ लीजिए, बुध है अगर 12 तो ये बिगाड़ सकता है हाल तुम्हारा। तो इस तरह से बुध को देखिए, कम मत आंकिए, क्योंकि बुध ही एक ऐसी शक्ति है जिसका आपका पाला हर एक छोटी छोटी चीज़ों से होता रहता है। अगर आपने इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया तो कहीं ना कहीं आपको चोट पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। अब और भी लक्षण होते हैं। कई लोगों को आपने देखा होगा दिमागी रूप से उनके, जिसे कहते हैं कि बिजली की तारें आपस में जब टच होती हैं तो स्पार्किंग होती रहती है, यानी कि इनके दिमाग में भी हमेशा ऐसे उल्टे सीधे ख्याल चलते रहना, व्यक्ति को बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, दांतों की समस्या, नसों नाड़ों की समस्या। ऐसे व्यक्ति रात को देर तक जागते हैं। अब कारण कई हो सकते हैं, कईयों को आदत ही होती है देर तक जागने की, या फिर कई और कारणों की वजह से वो देर तक जागते हैं। ऐसे लोगों को अगर नौकरी मिलती है तो ज़्यादातर इनको नाइट ड्यूटीज़ भी मिलती हैं। ये बुध हमें कहीं ना कहीं इस तरह की प्रवृत्तियां दे देता है। ऐसे व्यक्तियों का अगर धन नुकसान होता है तो चोरी, गबन या कोई धोखाधड़ी या फरेब के कारण होता है, और ऐसे व्यक्ति किसी के ट्रैप में फंस जाते हैं फाइनेंशियल मैटर्स को लेके। बहुत से लोग फंसे हुए हैं जिनके बुध ने ही उनको फंसाया है। कुछ जगह पे इन्वेस्टमेंट कर दी, कंपनी डूब गई, कंपनी भाग गई, लोग भाग गए, किसी को कहने पर दे दिया, किसी के कहने पर इन्वेस्ट कर दिया। ऐसे लोग जुआ, लॉटरी या सट्टा खेलते हैं तो अमूमन बर्बाद ही होते हैं। फंसने के तरीके बिल्कुल सिंपल होते हैं। पहले तो लुभावने तरीके से ये जाते हैं, एक आध बार इन्होंने खेला, पैसा जीत गए, बस वहीं से ही समझ लीजिए वो जीत नहीं, वो एक तरह से आपकी हार है, और वही आपको फंसाने का तरीका होता है कि परिस्थितियां आपको फंसाती हैं। लालच लग गया, अब अगली बार में अब बंदा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता है। अब जब वो पैसे हो सकता है डूब गए या उसमें से कुछ पैसे डूब गए तो उनको निकालने के चक्कर में और पैसे लगाता है। अब वो पैसे भी चले गए, अब होता है कि चलो ये पैसे चले गए, इनमें से कुछ तो निकल आए, फिर वो पैसा लगाता है। अब पैसा लगाता है, अब हाथ में कुछ नहीं बचा तो किसी और से लेता है कर्ज, यानी कि रोटेशन बाय रोटेशन वो फंसता चला जाता है। तो ऐसी चीज़ों से इंसान को खासकर दूर रहना है। जुआ, लॉटरी, सट्टा इंसान को नहीं यहाँ पर फ़ायदेमंद होता है। किसी प्रकार से जो भी शॉर्ट मेकिंग मनी के तरीके होते हैं उनसे बच के रहना होता है। अब यहाँ पर बुध जो है व्यक्ति को फ़ायदा तभी देता है जब वो किसी की सुनकर चले, किसी की एडवाइस को लेके चले। अब एडवाइस को लेके क्यों कहा गया है? इसलिए कहा गया है क्योंकि बृहस्पति के घर में, 12वें घर में जब बुध बैठता है तब ये बृहस्पति के फल को खराब करता है, और अगर बृहस्पति से अच्छे असर लेने हैं तो उसके चेले केतु के जरिए आपको उन चीज़ों का मैनेजमेंट करना होता है। अगर हम केतु यानी कि किसी की सलाह पर चलेंगे तो यहाँ पर बुध के 12वें घर में बैठे होने के बावजूद भी इंसान को बुध के 12वें के बुरे फल नहीं मिलेंगे। तभी कहा गया है कि यहाँ पर बृहस्पति को तो अच्छा रखना ही रखना है, साथ ही केतु को भी सही रखना है। केतु को सही रखना मतलब किसी की सलाह लेकर काम करिए, ये नहीं कि दिमाग में जो ख्याल आए चल पड़े आंख बंद कर कर, ऐसा नहीं। अगर ऐसा करेंगे तो नुकसान तो नेचुरली होंगे, फिर बाद में कोई फ़ायदा नहीं है कि सांप निकल जाए और आप लकीर पीटते रहो। परिस्थितियों पर बाद में पछतावा करने का कोई फ़ायदा नहीं है, पहले ही प्लानिंग करके चलना होता है। और कुछ लोगों के लिए सलाह ही इंसान को आगे बढ़ाने का काम करती है। कोई व्यक्ति आपको सलाह दे गया, आराम से दे गया, चुपके से दे गया, कोई आपको चलते फिरते बोल गया ऐसे नहीं यार ऐसे करो, कोई आपका जानने वाला है, कोई आपका बुज़ुर्ग व्यक्ति है जो आपको अच्छी सलाह दे सकता है, कोई टीचर है, कोई गाइड करने वाला है, एक बार सलाह मशवरा कर लीजिए उनसे कि कैसे चलना है, कैसे नहीं, क्या मैं इन्वेस्टमेंट करूं, क्या ये मैं बड़ा फ़ैसला फाइनेंशियल लूं कि ना लूं, क्या मैं अपने बच्चों को यहाँ भेजूं कि ना भेजूं।
किसी से सलाह लेते रहिए, छोटे नहीं होंगे, बड़े ही होंगे आप। लाल किताब की सभी सामग्री अब आप मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर आसानी से देख सकते हैं और आप अपने एड्रेस पर मंगवा भी सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, बुध को सही रखने के लिए कुछ छोटे छोटे उपाय भी हैं। उपाय मैं अक्सर बताता रहता हूँ, पर सावधानियाँ सबसे पहले प्रायोरिटी सावधानियाँ हैं। उपाय तो बाद की वस्तु में आती हैं, बाद की चीज़ों में हैं। अब पहला तो यही उपाय है बुध के लिए कि खाली मटकी, बड़ी मटकी लीजिए ढक्कन सहित, इसको बुधवार के दिन वर्ष में एक बार जल प्रवाह करते रहिए। 34 वर्ष तक ऐसा व्यक्ति गले में सोने की चेन जरूर पहन के रखे और उसके अंदर हो सके तो तांबे का छेद वाला पैसा या फिर नॉर्मल पैसे पर हुक लगवा के ऐसा सिक्का तांबे का जरूर पहन के रखे, जिससे कि सूर्य बुध की एक तरह से युति मिले और जो बुध है उसके दोष दूर हों। अब इसके साथ साथ यहाँ पर बुध को ये भी कहा जाता है उल्टी खोपड़ी का मालिक, यानी कि उल्टी खोपड़ी, अकल तो है नहीं, दिमाग है, सिर्फ दिमाग है पर अकल नहीं है, यानी कि दोनों का कॉम्बिनेशन होना ज़रूरी है। अगर दिमाग है तो वो बुध है, अगर अक्ल है तो वो शनि है। तो शनि की चुस्ती चालाकी बुध को देनी ज़रूरी होती है। अगर आप नहीं देंगे तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उनके पास सब कुछ है पर उन काबिलियतों को इम्प्लीमेंट करने का तरीका नहीं है, उन अपने अंदर पोटेंशियल्स को सही दिशा में मोड़ने का तरीका नहीं है। बंदूक तो है पर चलानी नहीं आती है। तो इस तरीके से आपके पास सब कुछ है पर उस सब कुछ को ज़रा सा एक ब्लेंड देकर, ज़रा सी एक सपोर्ट देकर, वो भी शनि देव की, आपके बुध के समझ लीजिए 4 चांद लग जाते हैं। अब इसके लिए करना क्या है, स्टील का छल्ला लीजिए, छोटी उंगली में आप पहन के रखिए, राइट हैंड या लेफ्ट हैंड किसी में भी पहन सकते हैं। तरीका सिंपल है, एक पहनना है, एक जल प्रवाह करना है या फिर मंदिर में। सबसे पहले जल प्रवाह कर दीजिए या मंदिर में चढ़ा दीजिए, कुछ भी एक काम कर लीजिए और वहीं खड़े खड़े दूसरा पहन लीजिए। आपका उपाय हो गया। बुध यहाँ पर स्टील चमक जो है, स्टील यानी कि फौलाद, और फौलाद जो कि शनि है, और जो गोलाई है छल्ला वो बुध है। दोनों का मेल होते ही शनि वो रफ्तार पकड़ा देता है बुध को जो उसको एक्चुअल में चाहिए। अब वही रफ्तार जब जीवन में मिल जाएगी तो आपके फैसले सही होने शुरू हो जाएंगे। आपका दिमाग जो एक अंधे घोड़े की तरह उधर भागता था वही डायरेक्शन में आ जाएगा, वही फोकस हो जाता है और आपकी ज़ुबान भी अट्रैक्टिव और सामने वाले को लुभावनी एक तरह से हो जाती है कि आप अपनी ज़ुबान से बहुत से काम कर लो। तो ये 2 उपाय, गले में हमेशा सोना, माथे पर केसर का तिलक आप लगा सकते हैं बृहस्पति के फलों को अच्छा रखने के लिए। कई लोग कान छेदन भी करते हैं, कान छेदन भी इसमें काफ़ी अच्छा उपाय है। ये छोटे छोटे उपाय हैं, बाकी सावधानियां हैं जो करिए, जो बुध आपको उल्टा सीधा असर दे रहा था उसी से बचाव हो जाएगा। बाकी मिलते हैं और जानकारियों के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।